तो ये 3 डेज जो हमारी चैलेंज है आई ओपनिंग, वो उन लोगों के लिए है जो सही में इस विधा के बेनिफिट्स लेना चाहता है, अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ वो सही में कुछ करना चाहता है खुद के लिए और परिवार के लिए। जिन जिन लोगों के कैमरा बंद है, मैं आप लोगों को आज फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कल से क्लास में अलाउड नहीं किया जाएगा। जो रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को मिली है, उस रिकॉर्डिंग वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। और जब भी हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, आप लोग उसमें आ सकते हैं। एंड अगेन वहां पर अगर आपका कैमरा ऑन होगा, तभी आप लोगों को अलाउड किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी के साथ उसको पढ़ो। अगर किसी का कोई जेन्युइन इश्यू है, तो आप चैट पे डाल सकते हो कि सर ड्यू टू दिस रीजन मैंने अपने कैमरा को ऑफ रखा है। ठीक है, कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के थॉट प्रोसेस पे अगर कुछ विकार चल रहा है या फिर कुछ ओपन अप नहीं हो रहे हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, एक समर्पितता नहीं है, तो मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी एंशियंट साइंस विधा है, वो एक सतव विधा है। प्लीज नोट डाउन, ये एक सात्विक विधा है। जितना आपका मन निर्मल, शुद्ध, अच्छा होगा, उतना ही आप इसमें चौके छक्के मारोगे। अगर आपके अंदर कोई भी विकार है या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है कि इसको करने के बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये एनर्जी है। मैं तो एक मीडियम हूँ आपको जस्ट एक नॉलेज बताने के लिए, लेकिन वो एनर्जी डिसाइड करती है कि वो आपके लिए आपके साथ लोक कल्याण में, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ लोक कल्याण में, वो आपका साथ दे या ना दे। लोक कल्याण में हम खुद इंडिविजुअल भी आ जाते हैं, तो हम सबको हमारा भी कल्याण करना है इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। और यही नॉलेज के बेस पे हम काफी लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएंगे। हमारा सेशन आगे हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये 3 दिन के अंदर आप लोगों ने जो भी इन्वेस्ट किया है उससे 2x आप सभी लोग कैसे अर्न कर सकते हो। दैट इज अवर फर्स्ट अप्रोच। तो 3 दिन के अंदर आप लोगों को जो भी सिखाया जाएगा उसको किस प्रकार से आप अपने फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के माध्यम से अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़े। 3 दिन के अंदर अगर आप लोगों ने जो भी केस स्टडी दिया है, जो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, अगर आप लोगों ने उसके ऊपर काम किया, तो टीम 9 का जो एस्ट्रोमोम एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपको एज अ एक्सपर्ट ऑन बोर्डिंग किया जाएगा। नॉट कंपल्सरी, बट आप लोगों के मेहनत के बेस पर। ठीक है जी। और हर एक क्लास में आखिर में हमारे 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर होगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसमें जो भी क्वेरी कंसर्न है वो आज ही हम क्लियर करके जाएंगे, ताकि उसके बेस पे आप कल का क्लास में अच्छी तरीके से अटेंशन दो। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है जी। ये विधा है वो आपके जीवन में अलाइनमेंट कैसे करे, ये विधा आपके जीवन में कैसे वो योगदान दे, जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर आप ऑन द टाइम पहुंचो। अगर आप कहीं अटके हो तो क्यों अटके हो उसकी क्लैरिटी आपको पता चले, वहां से बाहर कैसे आए वो मैं आपको समझाऊंगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अब जीवन और अच्छा और प्यारा लगेगा, बिकॉज यू विल कम टू नो कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके जो भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, वो ऐसे क्यों है ना। वंस यू विल कम टू नो द एनर्जी ऑफ दैट इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ, आपको पता चलेगा वो दिल से अच्छे है, लेकिन ये एक प्लानिटरी एनर्जी है, वो ऐसा करेगा ही करेगा। तो आप लोगों का जो होता है ना माइंड सेट कि नहीं वो तो मेरे साथ ऐसा ही करता है, वो तो ऐसा ही करता है, वो सब कुछ निकल जाएगा 3 डेज के अंदर। ठीक है जी। जो लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर बी फोकस ऑन ड्राइव, यू कैन कीप योर कैमरा ऑफ एंड जब आप पहुंच जाओ उसके बाद आप आराम से पढ़िए। यू हैव टू बी वेरी मच, आई एम एट द ऑफिस, आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट द कैमरा। ठीक है, इट्स ओके। मुझे आपके कैमरा ऑफ से कोई ऐसे बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, बट जिन लोगों का कैमरा ऑन होता है ना उसके साथ भी तुरंत कनेक्ट हो जाता हूँ। मुझे इन लोगों के साथ बात करना भी अच्छा लगता है, आपको पता चला नहीं चला वो मुझे पता चल जाता है।
तो आप लोगों की लॉटरी लग सकती है, जैसे मैंने कहा कि भाई चलो अनम्यूट करो, बताओ इसका क्या है, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ता है, नथिंग एल्स। अदरवाइज इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है जी, चलो गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना के लिए सबसे पहले हमारे स्पाइनल कोड को स्ट्रेट करना है। दोनों हाथों की हर एक टिप को टच करना है। आंखें बंद। रिमूव योर स्पेक्ट फॉर 2 मिनट्स। हो सके तो अपनी ब्रीथ इन करके उसको 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करो। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उसको आंखें बंद नहीं करनी है, वरना आंखें हमेशा के लिए महादेव की जय हो। ठीक है जी, चलो आंखें बंद। एक गहरी सांस लीजिए। अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान। हमें भीतर से हमारे इष्ट देवी देवता को, हमारे कुल देवी कुल देवता को धन्यवाद कहना है, माता पिता गुरु को ध्यान धरते हुए आज की इस विधा को हम समझे। एनर्जी ने हमें इस विधा को सीखने के लिए जो हमें चुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उसका। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकम् गुरुं च परमात्मानं भजे संसारतारकम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रब करेंगे अपने आभा मंडल के ऊपर, अपने सिर के ऊपर, गर्दन, शोल्डर और पूरे हाथ पे स्थापित करते हुए जस्ट ओपन योर आइज एंड बी रिलैक्स। लाइव क्लास का बेनिफिट ये है कि बहुत सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगी बेस्ड ऑन द केस स्टडी। रिकॉर्डिंग वीडियो है वो भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उसको पढ़ते रहो, उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। तो सबसे पहले वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के परिवार टीम 9.in में। और इस सुविधा को समझने के लिए आप लोगों ने 1 डेढ़ घंटा जो निकाला है विच इज़ वेरी वेरी रिमार्केबल। क्योंकि अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा स्टार्ट होगा 5 मिनट में। काफी लोगों की फेवरेट सीरियल है, जैसा ना। देखो कुछ लोगों के आज चेहरे पे स्माइल आ गई। ठीक है, हम इस विधा को सीखते हुए न केवल हमारे जीवन में लेकिन हजारों लाखों लोगों के जीवन में स्माइल लाने वाले हैं। नॉट टेम्पररी बट परमानेंटली। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 से लेके 9 अंक होते हैं। कितने अंक है? 1 से लेके 9। इसके बाद जो 10 11 12 13 जो भी नंबर्स आते हैं इसको हम कहते हैं यौगिक नंबर। यौगिक नंबर का काम क्या है कि 1+0=1, 1+1=2, 1+2=3। दो नंबर मिला के वो लास्ट में एक नंबर का ब्लेसिंग देता है जो आता है 1 से लेके 9 में ही। ठीक है जी, तो हमारे यूनिक नंबर कितने हो गए? कितने हो गए? आपके टीम में कितने नंबर हो गए? 9 नंबर हो गए। ठीक है जी। अब इस नंबर के अंदर कुछ विशिष्टताएं हैं। जैसे आप लोगों के अंदर एक विशिष्टता है कि यार जोरदार, हाँ तेरे सामने तो कोई आर्गुमेंट में जीत ही नहीं सकता, वाओ माइंड ब्लोइंग। अब वो तारीफ कर रहा है फिर आपकी ले रहा है फिर कि आपको नहीं पता। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोगों के सामने जितना इंपॉर्टेंट नहीं, अपनों के साथ हारने में ही मजा है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हार पसंद नहीं है, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई उसकी बात सही हो जाए और मेरी बात गलत हो जाए। तो ऐसे कुछ नंबर है। कुछ नंबर ऐसे जो हमेशा चाहते हैं कि भाई उसका हाथ पकड़ के ही रखे हम। दे वॉन्ट अवर लाइक इमोशनल टच।
दे ऑलवेज वांट कि आप ही हो केवल उसके जीवन में। कुछ नंबर ऐसे हो जो नॉलेज के बेस पे बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं, स्टेटिस्टिक की बात करते हैं, उनको इमोशनल से कोई लेना देना नहीं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई चिंता क्यों कर रही है, मेरा महादेव है ना, सब ठीक कर लेगा, उसको कोई परवाह नहीं। दे आर सो स्पिरिचुअल, दे आर सो कनेक्टेड। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब लोगों के अंदर एक प्रकृति है, प्लीज नोट डाउन, प्रकृति है। और ये प्रकृति कब विकृति में कन्वर्ट हो जाती है उसका हमें पता नहीं चलता। प्रकृति विकृति कब बन जाती है, जब आप अपने खुद के नेचर से भटक जाते हो, जब आप खुद अपने आप को बोल के कुछ ऐसी हरकत करने लगते हो, कुछ ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन काम होता है जिसके वजह से आप बेचैन हो जाते हो। जैसे मान लो कि आपको दौड़ना फिरना एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है और मम्मी ने बोल दिया या फिर बॉस ने बोल दिया, अपने आप ने बोल दिया कि भाई अब इस रूम में से बाहर नहीं जाना है, यू फील नॉट गुड। आपको एक जगह पे बैठ के काम करना अच्छा लगता है और बॉस ने बोल दिया कि आज यहाँ पर जाना है, फिर वहां पर जाना है, वहां पर जाना है, यू फील नॉट कंफर्टेबल। ये डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड दिस ऑल थिंग? आप, आपका एक्सपीरियंस, आपकी संगत, हु विल डिसाइड? तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग है 0101 बाइनरी कोड, जो कुछ सालों पहले आपके अंदर एक चिप डाल के इस धरती पे, इस भूलोक में, इस मृत्यु लोक में आपको भेजा। ठीक है ना? वायरस तो हमारे लैपटॉप में भी आता है, मोबाइल में भी आता है। और ये तो आहा, 5 ज्ञानेंद्र से भरपूर, चारे ओर से वायरस 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 वायरस। तो बहुत ही सहज है कि आप लोगों के अंदर भी वायरस आ ही गया होगा। उस वायरस का नाम क्या है? लोभ, क्रोध, मोह, माया। यस और नो, ये सब वायरस के नाम है। उसका कोई एंटीवायरस है? नहीं है। और जो भी एंटीवायरस, जो भी मेंटर गुरु आपको देता है, उसके अंदर भी वायरस आ जाता है। इतना पावरफुल आपका वायरस होता है कि साला एंटीवायरस को ही उसको खत्म कर दिया। दिस इज अ पावर ऑफ द नेगेटिविटी। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर इस बात को आप लोगों ने समझ लिया तो मुझे लगता है कि यू ऑल विल बी वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर आफ्टर दिस ऑल सेशन। मैंने क्यों ये वायरस की बात की, उसकी पावर की बात की? ये क्या है? स्केच पेन है, उसको मैं गिरा रहा हूं, नीचे जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। ये क्या है? चाबी है, छोड़ दूं यहां से, ये भी नीचे जा रहा है। ये क्या है? मोबाइल है, छोड़ दूं उसको, नीचे जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। ये क्या है? चश्मा है, छोड़ दूं उसको, नीचे जा रहा है। ये बॉटल को छोड़ूंगा तो भी नीचे जाएगा। यस और नो? नीचे जाने के लिए उसको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे गिरा है, नीचे जो भी चीज गिर गई है उसको लाने के लिए मुझे झुकना पड़ रहा है। रखा, फिर से मैं झुका, फिर से मैंने एफर्ट डाला, फिर मुझे चाबी मिल गई। उठाने के लिए हमें एफर्ट लगते हैं, गिरने के लिए हमें एफर्ट लगता नहीं है। नेगेटिविटी है ना, जो आपके अंदर नकारात्मकता, उसकी एनर्जी ऐसी है, बाय डिफॉल्ट आपको नीचे गिरा देगी। यू डोंट रिक्वायर एनी एफर्ट, जीरो एफर्ट। एक गलती आपने कर दी, एक कुविचार आ गया, डायरेक्ट लैंड। और टेक ऑफ करने के लिए कितना पेट्रोल पड़ता है? 800 1000 की स्पीड लगनी पड़ती है, पीछे कितना जलना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ हजार मीटर ऊपर ले जाता है वो प्लेन। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने एफर्ट डाल के अपने आप को ऊपर ले जाना है। अगर अपने आप को नीचे ले जाना है, जीरो एफर्ट, नथिंग। और मजे की बात क्या है बताए, कि आपके कर्मों के हिसाब से आपके लिए भगवान एक बार दरवाजा खोलेंगे, आप उस दरवाजे के सामने आ भी गए। अब आप डिसाइड करोगे, यू विल डिसाइड कि आप कितने कमिटमेंट और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आर यू विथ मी? हेलो?
Are you getting my point? Can you please unmute yourself and just say yes for yes? Can you Yes Yes, for please? yes. sir. Yes, जी गुरुजी। yes, Yes, sir. yes. Yes, Yes, sir. yes, यस सर। Yes, अब sir. yes, sir. आपको कभी भी इस बात से ना डरना है, ना आपको कभी भी इस बात का गिल्ट या फिर बैड फील नहीं होना चाहिए कि मैं कितना एफर्ट करूं भाई। मैं तो पूरे पूरे परिवार के लिए कितना घिस रही हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे। क्यों? क्योंकि आपको आपके परिवार को ऊपर ले जाना है। कल से मत उठो 10 बजे उठना, खाना भी मत पकाना, ओला ओली जो भी जुमा जोमेटो जो भी आता है कर दो, और फिर देख लो 21 दिन के अंदर सबके अंदर जो प्रकृति है ना उसकी, वो विकृति में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 से लेके 9 नंबर आपको कैसे ऊपर ले जाने में मदद करेंगे वो सीखेंगे पहले, उसको समझेंगे। और आपका जो भी कैप्टन और वाइस कैप्टन है उसका हाथ कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया? आपको कभी भी उसका हाथ छोड़ना नहीं है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1, सूर्य के जैसे है, सूर्य नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। हालांकि हम सबको समझ में आए इसलिए ऋषि मुनियों ने या फिर जो भी अच्छे अच्छे आचार्य हो गए, जो भी पंडित हो गए, उन लोगों को पता था कि हमारी बुद्धि उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उन्होंने छोटे बच्चे की तरह समझाने के लिए अलग 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 एग्जाम्पल देके समझाया। ठीक है जी। मेरे अंदर जो नॉलेज है वो आपसे शायद थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप ऐसा समझो कि आप फर्स्ट स्टेप में हो तो मैं दूसरे स्टेप में खड़ा हूं, बस उतना ही हम दोनों के अंदर अंतर है। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग आखिरी स्टेप तक कभी भी पहुंचे ही नहीं। मुझे तो नहीं पहुंचना है। आई डोंट रियली वांट, आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल जर्नी। ठीक है, इसलिए आज भी कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहता हूं, उसमें नोट्स बनाते रहता हूं और बच्चों के साथ शेयर कर देता हूं। आप लोगों को आपके ऊपर केवल यही कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे वीक में 2 घंटे 3 घंटे इस विधा के लिए मुझे स्पेंड करना है, आपकी पैसे के लिए नहीं। आपका कोई नेम फेम में आपको अभी कुछ नहीं फंसता, बस आई वॉन्ट टू लव दिस विदा फॉर नेक्स्ट 3 डेज, और 2 घंटे ईमानदारी के साथ में उसको प्यार करूंगा। उसके बाद आपका वो रिलेशनशिप कैसा बनता है, एक दूसरे के विचार कैसे हैं, देन यू जस्ट स्टार्ट इट। जैसे एक माँ एक बच्चे को प्यार करती है, एक बच्चा अपने माँ को प्यार करते, आप लोगों को इस विधा को ऐसे प्यार करना है। 1 नंबर जो सूर्य की तरह है। सूर्य क्या करता है? एक राजा, एक अथॉरिटी, एक ऐसा प्लानिट जो हमेशा ये कहता है कि भाई मैं हूं ना, आई एम हियर। जब मैं हूं तो मैं ही हूं। एक लीडरशिप क्वालिटी, एक ईगो भी है। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी उसका ईगो होगा कि नहीं होगा? उसके सामने कोई आई गेजिंग ज्यादा नहीं कर सकता। 1 नंबर के सामने अगर कोई ज्यादा आई कांटेक्ट रखेगा तो 1 नंबर वाला होगा तो उसकी आंखें ऐसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ऑब्जर्व कर देना। या फिर उसके आईब्रो ऐसे हो जाएगी, या फिर ऐसे करेगा। ठीक है ना, नोटिस करो ये सब। पराशर ज्योतिष में तो उनके काफी सारे पार्ट है। मैं कभी भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल पाता, बिकॉज इतना सारा पढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कि अरे बाप रे क्या क्या लिखा है ये लोगों ने। आई स्टिल से माई सेल्फ, हाँ, काफी सारा लोगों के जीवन में बदलाव किया है। बट ये समुंदर के देखना, समुद्र में आपका एक टो जैसा आप गिला करो, आप नी तक वाटर आए, या फिर यहाँ तक आप जाओ, या फिर 5 फुट 6 फुट नीचे जाओ, फिर आप बाहर आ जाओ तरफड़िया मार के, फिर से आप नीचे जाओ, और फिर आप बोले कि नहीं यार मैं इसके बड़ा है। नो नो नो, आपको नीचे जाना है भाई, 100 फुट 200 फुट 500 फुट। हर एक विधा बहुत ही डीप लेवल की है। यू कांट इवन बिलीव दैट कि आप एक बार शायद मगरमच्छ की दाढ़ में से हीरा निकाल सकते हो। ये मनुष्य के अंदर ये शक्ति है। समुंदर का जो मौजे होता है ना, आप उसको भी पार कर सकते हो, वो भी आपके लिए आसान है। बहुत जहरीली नागिन जो होती है ना, आप उसको भी छुड़ा सकते हो। लेकिन इस विधा को संपूर्ण रूप से
समझना सीखना, नेक्स्ट इम्पोसिबल। तो अगर आपको उसका 0.1% भी आता है ना, आप अपने इस जीवन को तो कल्याण में बना पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा, मून, सपोर्टिव, सेंसिटिव। ये कीवर्ड को याद रखना, फिर आप अपने हिसाब से कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। 3 नंबर क्या है? जुपिटर, देवगुरु, नॉलेज का, वो हमेशा ऊपर की तरफ देखता है, नॉलेज के लिए, फ्यूचरिस्टिक बातों के लिए। 4 नंबर ही राहु। आप सबको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी ग्रुप में, उसको पढ़ना। हालांकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिला है उस फोल्डर में भी रिकॉर्डिंग के साथ साथ पीडीएफ फाइल है, आप वहां से डाउनलोड कर देना। राहु, क्या है? राहु। राहु जो है ना, वो आपको इतना सारा धन संपत्ति वैभव दे सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राहु का काम क्या है? केवल और केवल देना। तो राहु आपको बहुत सारा पैसा दे सकता है, बहुत सारा धन दे सकता है, बहुत सारे विकार भी दे सकता है। क्योंकि जब आपको मिलता है ना, तो हाँ बस 50 लाख आ गया ना, बस अब कैसे 2 करोड़ बना दो। तो राहु के कहा ये लो 2 करोड़, बस अब 20 करोड़ हो जाए, हाँ ठीक है ये लो 20 करोड़। अब आपकी लालच बढ़ गई। राहु आपको इतना दे देगा ना कि जिसका आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और बस फिर उसको पता चलेगा कि अब मुझे यहाँ पर राक्षसी आनंद लेना है, और खटाक करके सब छीन लेगा। क्योंकि उसको मजा कब आएगी? जब आप परेशान हो। तो पहले आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज को लाके रखेगा, और धीरे से ओलिमा, गेट सेट, बूम, और डायरेक्ट आप नीचे आ गए। ये 4 नंबर है राहु। फोकस के साथ काम करोगे 100%, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। लेकिन उसको फिर एनर्जी को कैसे हमें अलाइन करना है वो धीरे धीरे सीखेंगे। 5 नंबर है बुध, मर्क्यूरी, सबसे छोटा प्लानेट। बहुत ही तेज चलता है ये युग, बहुत ही फास्ट चलता है। छोटा है, छोटे बच्चे कैसे भागते फिरते, वो कभी चलता नहीं है ना। छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे घर में भागते रहते हैं, सर्वर 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 सर। इसके साथ ही बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। हाँ, बच्चे आने के बाद ही झगड़े होते हैं। यस। उसके पहले तो जानो मानो, बेबी बेबो। उसके बाद जो सही में जो बेबी बेबो आ जाता है ना, फिर मजा आती है लाइफ को जीने की। ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, आप सब लोगों के चेहरे से मुझे पता चल ही जाता है कि यू आर 100% एग्री विथ यू, 2-3 लोगों को छोड़ के। तो 5 नंबर क्या है? आपका कम्युनिकेशन है, आपकी बुद्धि है, आपकी हैप्पीनेस है, आपके जीवन में जो बैलेंस आता है वो है। नंबर 6, नंबर 6 विच इज समथिंग अबाउट योर क्वालिटी, क्रिएटिविटी, ब्यूटिफिकेशन, नेटवर्किंग, योर वाव मोमेंट, योर वाव मोमेंट। ओह या, खोला, ओ वाओ, क्या गिफ्ट मिल गई ना, ओह वाओ सरप्राइज, अच्छे कपड़े देख लिए, ओह वाओ, नई गाड़ी आ गई, ओह वाओ। जो WOW था ना, वाओ, ये क्या है? 6 नंबर है, जिसके पीछे पूरी दुनिया हाउ हाउ करके भागती है। यस और नो? यस और नो? वाव के लिए हाउ 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 मतलब क्या? मैं आप लोगों को क्या, मुझे नहीं पता। जस्ट समझ जाना अपने हिसाब से। हमारी लाइफ अगर बैलेंस नहीं ना, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो भाई हमारा जीवन उस हाउ हाउ की तरह ही है। ठीक है। तो नंबर 6 के बाद नंबर 7। नंबर 7 क्या है? देखो, राहु आपको दे रहा था, केतु आपको छुड़ा रहा है। केतु आपको कुछ नहीं देगा। केतु क्या कहेगा कि भाई ये सब टेम्पररी है, तो राहु का काम ही ऐसा है, छोड़ना भाई, छोड़ उसको, आ शांति से बैठ। सही चीज देखने तो अंदर जा, अपने अंदर भीतर जा, देख अपने स्पंदन को, एक्सपीरियंस कर उस ईश्वरीय शक्ति को।
तो केतु की जब बात करते हैं तो केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी, विजडम, रिसर्चर, डिसअपॉइंटमेंट। कोई नंबर अच्छा कोई नंबर बुरा नहीं है, कोई दिशा अच्छी कोई दिशा बुरी नहीं है, कोई प्लानेट अच्छा कोई प्लानेट बुरा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि हम उस प्लानेट के अंदर जो भी तत्व है उसको समझते हुए कैसे आगे जाए। नंबर 7 के बाद है नंबर 8। 8 नंबर अगर आप लिखोगे तो 8 नंबर है इन्फिनाइट। कहाँ शुरू कहाँ खत्म उसको पता नहीं चलता। 8 नंबर सेट्रॉन का है, शनि का है, जिसका एक पाँव टूटा हुआ है, इसलिए वो स्लो चल रहा है। इसलिए उसको जीवन में जो उन्नति आती है वो स्लो आती है। तो स्लो आएगी तो लंबी रहेगी, जाने में भी धीरे धीरे जाएगी ना। इसीलिए शनि महाराज की दशा में जो बल्ले बल्ले होते हैं ना वो लंबी रहती है। सैटर्न क्या बोलता है कि भाई मैं नीति नियम से काम करूंगा, मैं मेहनत से काम करूंगा, मुझे कोई शॉर्टकट की नहीं चाहिए मेरे जीवन में। जो सही है वहां पर मैं हूं, फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ। 4 नंबर फोकस है, लेकिन 8 नंबर फोकस प्लस हार्डवर्क है। मेक सेंस? हाँ बिल्कुल। लास्ट नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर क्या बोलता है कि भाई जो हो फिनिश करो, एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन, एक्शन, एक्शन। एक दयालु नंबर है, लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति है, वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। 9 नंबर को छेड़ना नहीं है, गलती से भी नहीं छेड़ना है। जिसका भी कैप्टन वाइस का मैं जब भी नंबर्स बोलता हूँ, यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विथ योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। 9 नंबर के अंदर एक्शन है, पावर है, एक कॉन्फिडेंस है, एक इंटेलिजेंस ही है। और मजे की बात यह है कि 9 नंबर के पास खुद एक ऐसा शासन है जहां पर वो खुद इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लेता है। 9 नंबर को भी अगर आप रोकोगे ना कि ये मत करो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको रोक टोक नहीं सकते। देख रहे ना, उसका मुंह तुरंत पता चलेगा। हाँ तो, हाँ तो फिर नहीं, अभी तो ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। नहीं बोल सकते भाई 9 नंबर को। अच्छा, 9 नंबर आपको इन्फॉर्म करेगा, परमिशन नहीं लेगा। उसके बातों में आपको इंफॉर्मेशन होगा, परमिशन वाला टोन नहीं होगा कि मैं जा रहा हूं या फिर मैं जा रही हूं, मैं जाऊं, ऐसा नहीं होगा। कल मेरी फ्रेंड की ये है वो है, तो मुझे 4 बजे जाना है, खत्म, ओके, ठीक है, जाओ। क्यों? कब वापस आओगे? आपने बताया नहीं। भाई ये सवाल मत पूछना अगर आपका दिन खराब नहीं करना हो। तो ऐसे वाहियात सवाल उनके लिए मत पूछना। कोई है यहाँ पर जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 9 हो या फिर उसके परिवार में कोई हो 9 नंबर? तो भाई आप लोगों ने तो ये अनुभव कर ही दिया होगा, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है या फिर जिन लोगों हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। एक से लेकर 9 नंबर का कनेक्ट आप लोगों के स्माइली फेस से पता चल जाता है। चलो एक बार एडमिट करो और यहाँ तक जो भी सीखे क्या वो कनेक्ट हो रहा है, यस और यस। आपने यस। यस सर। यस सर, यस। यस जी बिल्कुल। यस सर। यस सर चलो यस। यस। बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक बात को हम समझते हैं कि मेरे अंदर कौन सी पावर है। आप लोगों को मिसिंग नंबर के पीछे पागल नहीं बनना है, ना वो आपके जीवन में कुछ बड़ा काम करेंगे। अभी जीरो में से हीरो बनने के लिए आपको आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। इज इट क्लियर नाउ? फिर हीरो में से सुपर हीरो बनने के लिए उस मिसिंग नंबर के ऊपर फोकस करेंगे। आप डायरेक्ट सुपर हीरो बन सकते हो। आई एम स्टिल फोकसिंग ऑन माई स्ट्रेंथ, आई एम नॉट फोकसिंग व्हाट इज मिसिंग इन माई लाइफ। और मुझे उससे कोई परवाह भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सचिन तेंदुलकर हो
तो यू हैव टू फोकस ऑन बैटिंग ओनली। नहीं नहीं बापू, बॉलिंग भी करेंगे, हमको तो विकेट कीपिंग भी करना है भाई, नहीं कर पाओगे भाई, ओनली क्रिकेट, टक बैटिंग, टक बैटिंग, बैटिंग। ऑलराउंडर बनना नहीं है जब तक आप हीरो नहीं बनते हो। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन, आप अपने बच्चों को बताएं ऑलराउंडर बनाने के लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन लेते हो। स्कूल जाएगा बेचारा, 12-1 बजे आएगा, फिर जाएगा डांस सीखने के लिए। फिर अभी डांस का ताता थैया नहीं किया है, 5 बजे बेटा पेंटिंग के क्लास स्टार्ट हो गए। अभी पेंटिंग के वो स्टॉक भी है जो लाइन प्रॉपर नहीं आ रहे, आपने उसको स्केटिंग में डाल दिया। स्केटिंग अभी प्रॉपर नहीं, उसको ये करवा दिया, वो करवा दिया। जस्ट फोकस ओनली वन हॉबीज, वॉट जेवर उसको जो अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा, अगर बच्चे को पढ़ने में रुचि ही नहीं है ना, इफ योर किड्स आर नॉट वेरी मच इनटू द एजुकेशन, उसको उठा दो भाई। कोई पैसे वेस्ट मत करो ना उनका, लाइफ वेस्ट करो। उसको जो अच्छा है उसका मेंटर के साथ लगा दो, 2 साल, 3 साल, 5 साल। आप लोगों की डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो काम में आई है, एक दो लोगों को छोड़ के। और जिन लोगों को काम में आए वो आज भी सर्विस ही कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर, हाँ सर, ओके सर। मेरा एक फ्रेंड इज वेरी गुड पोएट। वो कुछ खास नहीं कमाता था अब तक, लेकिन जब वो बोले, जब उसकी कलम कुछ लिखे ना, तो आह, वाह। कभी कभी मैं आप लोगों को जो शायरी सुना के बोलता हूँ ना, वो सब वो भाई साहब की है। मैं कभी अगर मौका मिला तो उन लोगों आप लोगों के साथ एक सेशन कराऊंगा, आधा घंटा वो बोलता रहेगा, हम सब लोग एंजॉय करेंगे। बड़ा ब्यूटीफुल। अगर गाने का शौक है आपके बच्चों को, भाई उसको इंडियन क्लासिक करवाओ। फॉरगेट अबाउट कि वो कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में इंटरनेशनल लेवल हो या फिर वो सुपर इंटरनेशनल हो, कोई हमें इंटरनेशनल महाखिलाड़ी से अक्षय कुमार नहीं बनाना। अगर 5 साल वो अपने वोकल के ऊपर प्रैक्टिस करेगा, म्यूजिक के ऊपर प्रैक्टिस करेगा ना, तो भाई वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया जीवन जिएगा। बहुत ही बढ़िया। और आप लोग क्या चाहते हो, वो खुश रहे ना, वो हैप्पी रहे। नहीं 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 सर, मेरे बाजू वाला डॉक्टर बन रहा है, अरे तेल लेने गया वो डॉक्टर बन रहा है। तो 10 साल के बाद वो ही आएगा अपना बेड़ा घर करके, अपनी जवानी को वेस्ट करके, अपने माँ बाप को। अब मैं क्या बताऊं, आई हैव सीन मैनी केसेस स्टडी, जहां पर माँ बाप बेचारे इंटरेस्ट लोन लेते लेते अब्रॉड भेजते हैं। वहां पर उसका बच्चा झाड़ू पोछा करता है या फिर डिलीवरी करता होगा न्यूज़पेपर की वो भी। और वो बेटा जैसे लंदन यूके अमेरिका से वापस आया 2-3 साल के बाद, ओ या डैड, ए डैड, आराम से। पापा बोले कि बेटा हमें परसों जाना है माता जी के दर्शन करने के लिए, तेरी बाधा रखी थी। ओ नो नो डैडी, आई हैव अदर कमिटमेंट। अरे तेरी कमिटमेंट की ऐसे की तैसे, तू वहां पर झाड़ू पोछा कर रहा है और तेरे बाप को तू बोल रहा है कि आई हैव अदर कमिटमेंट। तो जिस बच्चों के अंदर संस्कार, संगत और संस्कृति, ये 3 चीज अगर उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो इतने महान पेरेंट है ना कि वो खुद पहले लॉन लेके दलदल क्रिएट करते हैं कि दलदल मेरे बच्चे को यहाँ पर ही मुझे डुबाना है, मारना है। और फिर वो पीछे से धक्का लगाते हैं एंड फोन करते हैं कि उज्ज्वला, मेरे बेटे ने कनाडा का वीजा मिल गया है। अरे तेरा बच्चा बेड़ा घर करके आएगा भाई, यहाँ पर रहने दे। तू जो भी 40-50 लाख उसके पीछे वहां पर इन्वेस्ट या फिर वेस्ट करे ना, वही 40-50 लाख में यहाँ पर अपना खुद एक अच्छा व्यापार कर सकता है। बट एनीवेज, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हम चले गए, बट ये बहुत ही जरूरी है। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। राम के पिता का नाम क्या है, वाइट इन चैट। राम के पिता का नाम क्या है? लिखो लिखो लिखो।
उनकी माता का नाम क्या है? मैंने क्या प्रभु श्री राम का नाम बोला था? मैंने तो केवल राम बोला था। मेरे बाजू में भी राम अंकल है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम भी राम है। आपके ग्रुप में भी शायद कोई राम होगा। बट सी, दिस इज अ लेवल, दिस इज अवर संस्कार एंड संस्कृति। जब राम का नाम बोलते हैं तो आपके दिमाग में प्रभु श्री राम का नाम आता है, और आपने उनके ही माता पिता का नाम लिया। जब आपके बच्चे का नाम कोई बोलता है तो क्या सही में उनके माँ बाप का नाम कड़वा सत्य है, लेकिन यही है। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊं। देखो, हम केवल न्यूमरोलॉजी नहीं सीखने वाले। अगर आप लोगों का ये है ना कि न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, नाम करेक्शन कर देंगे, मोबाइल नंबर ठोक के दे देंगे, खत्म, तो यूट्यूब में जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। यूट्यूब में इतने सारे वीडियो है ना, आपका पूरा जीवन चला जाएगा, यूट्यूब के वीडियो खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है, द लाइफ स्टाइल एंड अलाइनमेंट। प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन इन योर नोटबुक, लाइफ स्टाइल एंड अलाइनमेंट। हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं। एक और कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम आगे थोड़ा न्यूमरोलॉजी जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप आज सोने से पहले, आज आप लोग सोने से पहले अपने जो भी बेटे बेटी वॉटेवर जो भी है आपके घर में, उसको एक सवाल पूछना है। क्या पूछना है? एक सवाल पूछना है। ये सवाल आप अपने आप को भी पूछना, अकेले में एकांत में मिरर के सामने खड़ा रह के। हो सके तो, हो सके तो नहीं, अगर आपके अंदर हिम्मत हो ना, ताकत हो, शक्ति हो, तो रिकॉर्डिंग करके पूछना, फिर तुरंत 5 सेकंड के अंदर आंसर देना, और फिर मुझे शेयर करना। मैं आपके आंसर सुनना भी चाहूँ। ठीक है? तो आपको आपके बच्चों को जो सवाल पूछना है, अपने आप को भी पूछना है। तो सवाल सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। अपने बच्चों को बोलना है कि बेटा, तुम्हें किसके जैसा बनना है? हु इज योर आइडल? बस, क्वेश्चन मार्क। क्या पूछना है? बेटा, बेटा मनीषा, तुझे किसके जैसा बनना है? हु इज योर आइडल? फिर मनीषा के अंदर उसका बालक आएगा और कहेगा कि मैं उसके तरह बेटा। एक काम करो, क्या ये सवाल मैं आपको पूछ सकता हूं? आप इंस्टेंटली आंसर दे सकते हो? चलो फटाफट 5 सेकंड के अंदर, 1, 2, 3, 4 एंड बूम। तेनालीरामन। जो पुराने बच्चे हैं ना, उन लोगों ने इस बात को समझ लिया है। रतन टाटा। लिखो लिखो। जब आप अपने इस क्वेश्चन को अपने, मेरी तरह मत बनो भाई। अब यही सवाल आप लोगों को आपके बच्चों को पूछना है, विदाउट फेल, और आपको आंसर देना है मुझे कि उन्होंने क्या कहा। आपको पता है आंसर क्या होगा? आंसर क्या नहीं होगा वो बताता, आंसर क्या होगा वो आप देख लेना। 99% केस में आंसर ये नहीं होगा कि वो अपने माँ बाप की तरह बनना चाहते हैं। यू आर नॉट रियल हीरो फॉर देम। उनके लिए हीरो कौन है वो आप देख लेना। उनका आइडल क्या है वो देख लेना। ठीक है जी? क्लियर? क्लियर हो गया? आज थोड़ी नींद नहीं आएगी आप लोगों को, बट इट्स ओके। जैसे टेढ़ा है तो मेरा है ना, एक है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, इसलिए कड़वा है लेकिन सत्य है, उसको एक्सेप्ट करना है। एनीवेज, तो ये 1 से लेके 9 नंबर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन नंबर है। इंडिविजुअली दे ऑल आर वर्किंग सो ब्यूटीफुल, सो नाइस।
लेकिन जब उनकी कंपेटिबिलिटी आती है, एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कैसा व्यवहार, कैसा उन लोगों का बिहेवियर होगा, अप्रोच होगा, उसके बेस पे आप लोगों की लाइफस्टाइल क्रिएट होती है। तो आज हम सीखेंगे कंपेटिबिलिटी ऑफ द नंबर्स। आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन की कंपेटिबिलिटी कैसी है, वो आपके जीवन में ओवरऑल सक्सेस, मिजरी और फेलर को डिसाइड करता है। उस नंबर के साथ आप कैसा कलर, नंबर, डेज यूज करते हो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके मीटिंग के लिए, आपके नेगोशिएशन के लिए, वो भी इफेक्ट करती है। ये पूरे 3 दिन के अंदर जो 3 मेजर हमारा काम है वो क्या है, योर नेम करेक्शन। वो आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, हाउ टू डू नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, लकी कलर, लकी डे, लकी नंबर्स। और यही जब आपको आ जाएगा, यू कैन स्टार्ट योर ऑन कंसल्टेशन प्रोग्राम विद इन 3 days। डन? क्लियर हो गया? काफी लोग हैं जो नए हैं, काफी लोग पता नहीं कि वो क्यों है। एनीवेज, और जो लोग अभी भी मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, समला सम्राट किल्विस, अंधेरा कायम रहे, थोड़ा थोड़ा बीच में उजाला करते रहना, ताकि आप लोगों के आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। सर, आपने 2 बातें बता के दिल खुश कर दिया। अच्छा, केस स्टडी में आपको दूंगा, उसके बाद आपको मेरा दिल खुश करना है, ठीक है ना? अभी तो मैं आपका दिल खुश कर। चलो तो, एक नंबर है किसका? सन का, राजा का। तो एक नंबर के लिए फ्रेंड्स कौन है, एनिमीज कौन है, न्यूट्रल कौन है और नॉर्मल कौन है, वो आपको अगर पता चल जाएगा, तो यू ऑल विल कम टू नो कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है, कौन सा डे, कौन सा डेट, कौन सा नंबर। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आप सभी लोगों को जब मेरी स्क्रीन दिखाई दे, एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस फॉर यस, रेज योर हैंड एंड कंफर्म, थम्स अप। डन? चलो, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक नंबर जो है वो राजा है, सूर्य है, सन है। अगर एक नंबर को कुछ पावर चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होगा। तो ये फ्रेंड्स है, ये नॉन फ्रेंड है, एवरेज एंड नॉर्मल, उसको बाद में समझेंगे। तो 1 नंबर जो राजा है, सन है, वो सेनापति के साथ, अपनी रानी के साथ, अपने राजकुमार के साथ और गुरु के साथ कंफर्टेबल है, एक फ्रेंड्स की तरह रहता है। लेकिन एक नंबर 8 नंबर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। देखो, एक राजा है ना, सेनापति को हमेशा अपने पास में रखता है, अपनी रानी को पास में रखता है, अपने राजकुमार को पास में रखता है, और सलाह सजन के लिए देव गुरु को भी साथ में रखता है। तो अब आप में से किसी का कैप्टन 1 है, ठीक है ना? सबको कैप्टन वाइस कैप्टन निकालना आता है ना, मुलांग वागिंग सबको आता है, एवरीबॉडी? यस? चलो, वेरी गुड। तो अगर आपका कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन एक है, और उसमें 9253 आ गए, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन 8 आ गया, तो वो थोड़ा परेशानी देता है, थोड़ा डिले करवाता है। एवरेज का मतलब क्या और नॉर्मल का मतलब क्या? नॉर्मल का मतलब ये है कि वो आपको एक हल्का सा हेल्प करेगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी गाड़ी बंद हो गई, सेल नहीं चल रहा है, तो आपने किसी को कहा भी हल्का सा धक्का लगा दे, ताकि मेरी गाड़ी चालू होके आगे बढ़ जाए। सिंपल। तो ये है नॉर्मल, ठीक है। और एवरेज का मतलब क्या है? वो अपनी मर्जी से आपको हेल्प करेंगे। जैसे एक राजा दूसरे राजा की हेल्प लेने के लिए गया कि भाई यहाँ पर कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, मुझे थोड़ी सेना दो, हाथी घोड़े दो, ताकि मैं जीत सकूं। तो ये राजा कहेगा कि हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन तुम्हारी जो बेटी है ना, उसकी शादी मेरे बेटे के साथ करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशनिंग हेल्प होगी। क्या होगी? कंडीशनिंग हेल्प होगी। एक नंबर 6 नंबर को भी
सेकंड नंबर की रो में रखता है। ये दुश्मन नहीं है, ठीक है ना, दीज आर नॉट दुश्मन। दुश्मन केवल नॉन फ्रेंड वाले ही है। ये सब लोग हेल्प ही करेंगे। तो एक नंबर 6 नंबर के साथ भी सेकंड रो में रखेगा, एक नंबर 4 नंबर को भी सेकंड में। क्यों? क्योंकि ये है राहु गुंडा। 2 नंबर के काम करवाना होगा तो उसको भेजेगा, ऑफिशियल लीगली काम करना होगा तो इससे होगा। पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, देखा है ना आपको, पिक्चर में देखा है ना, कि एक पुलिस को भी भगा दे लीगल काम में, और उसके राहु भी होते हैं बैकएंड में। तो एक नंबर के फ्रेंड्स नंबर और नॉन फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया चंद्र प्रकाश जी? इज इट क्लियर? युग, पूनम, तो युग मुझे ये बताओ कि 6 नंबर जो है वो एक नंबर का फ्रेंड है या नॉन फ्रेंड है? युग। हाँ जी। 6 नंबर फ्रेंड है। फ्रेंड है। एवरेज फ्रेंड। एवरेज एवरेज। फ्रेंड। बहुत ही बढ़िया। विरल जी मुझे ये बताओ कि एक नंबर और 8 नंबर वो फ्रेंड है या नॉन फ्रेंड है? नॉन फ्रेंड। नॉन फ्रेंड। तो क्या 1 और 8 नंबर साथ में काम करेंगे तो बेनिफिट होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो कंपेटिबिलिटी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, कंपेटिबिलिटी नहीं है, है ना। नॉन फ्रेंड फ्रेंड से ज्यादा दिस इज राइट वर्ड, कि कंपेटिबिलिटी नहीं है। रेखा जी मुझे ये बताओ कि अगर एक नंबर को 2 नंबर के काम करवाने होगा कि भाई जाओ उसका घर खाली करवाओ, तो वो 9 नंबर को भेजेगा या 4 नंबर को भेजेगा? सर 4 नंबर को। क्यों ऐसा? सर क्योंकि वो राहु है, गुंडा तो वही करेगा। तो वो सेनापति को भी भेज सकता है ना। सर सेनापति तो लीगल कामों के लिए होते हैं, इलीगल बहुत ही काम। बढ़िया, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। अब मुझे ये बताओ राजेश्वरी जी, अगर मान लो एक नंबर किसी और राजा की हेल्प लेने जा रहा है तो उसको तुरंत हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? सॉरी सर, एक नंबर। एक नंबर की ही हेल्प लेना चाहता है ओके। तो क्या उसको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? एवरेज सर। हाँ जी। एवरेज। मतलब क्या? मिलेगी। मिलेगी, अब ठीक है। मिलेगी। कैसे मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, एक राजा को दूसरे राजा से हेल्प कैसे मिलेगी? कंडीशनिंग हेल्प होगी वो क्या? उनका सिचुएशन के हिसाब से जो हाँ, सिचुएशन के हिसाब से, बिल्कुल सही हिसाब से। कहा कि सिचुएशन के हिसाब से, भाई लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो और अपना जो काम निकालना है निकाल दो। डन, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई है जिसको क्वेरी है? एनीवन हैव एनी क्वेरी? क्वेरी है तो ऐसे करो। नो वन हैव अ क्वेरी, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2। हाँ बोलो राजेश्वरी जी, व्हाट इज योर क्वेरी? सर वन नंबर का वन मोर टाइम रिपीट कर सकते हैं आप? क्या वन मोर जो टाइम मतलब? फ्रेंड नॉन फ्रेंड वो। तो अब तक वही तो किया, वो अच्छा नहीं ठीक किया। एक नंबर के लिए 9253 फ्रेंड है और 8 नंबर नॉन फ्रेंड है, दैट्स इट। है। ओके। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2। नंबर 2 क्या है? मून चंद्रमा रानी। तो रानी को राजा के साथ अच्छा लगेगा, अपने बच्चे के साथ अच्छा लगेगा, और देवगुरु के साथ अच्छा लगेगा। जो रानी है वो कंफर्टेबल किसके साथ नहीं होगी? दानवों के गुरु के साथ। जो राजा का दुश्मन तो रानी का भी दुश्मन। सेनापति भी उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पूरे दिन ये बेचारा राजा को चिपक के ही रहता है, तो रानी को मी टाइम ही नहीं मिलता है कि भाई मैं राजा जी के साथ कब बातें करूं, है ना। दैट्स वाई सी डोंट लाइक। 4 नंबर राहु गुंडा। किसी भी औरत को गुंडे पसंद नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिसको गुंडा टाइप पर्सनालिटी वाले लोग करते हैं। काफी लोगों को तो पुलिस भी अच्छे नहीं लगते, है ना, क्योंकि पुलिस के अंदर भी कभी कभी दबंग 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 दबंग, है ना, डरते रहते हैं उन लोगों को। हालांकि अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट उनकी पर्सनालिटी से लोग डरते रहते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर किसका है? गुरु का। देवों के गुरु है ये, राजगुरु, जो आपको सिखामण देंगे अच्छी। तो क्वालिटी पीपल है भाई, क्वालिटी लोगों के साथ रहेगा, राजा के साथ, जो भविष्य में राजा बनने वाला है वो, और रानी साहबा के साथ। 3 नंबर को 6 नंबर से थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है
नीचे देख के ये बात करता है ऊपर देख के। दोनों के विचार अलग अलग है। ठीक है ना। 6 नंबर को देखो, पेट में बहुत सारी बातें। 3 नंबर क्या है, सब कुछ दे दो। देखा, फिर खुद का फिल्टर किया, फिर वापस दे दो। तो 3 नंबर, 6 नंबर। अच्छा, ये जो एवरेज है, नॉर्मल है, वो आपको 1000 केस में से एक बार यूज करना पड़ेगा। तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। वी फोकस ऑन फ्रेंड्स एंड वी फोकस ऑन नॉन फ्रेंड्स। 4 नंबर क्या है, राहु का है। राहु है भाई गुंडा, दबंग। तो उसको अपना भाई केतु और अपना गुरु शुक्राचार्य, उसके साथ बेस्ट फ्रेंडशिप है। लेकिन उसके साथ साथ उसको पता है कि भाई राजा कौन होता है, पॉलिटिशियन राजा होता है आज के दिन में। तो उसके साथ भी दोस्ती रखेगा, और जो भविष्य में राजा बनने वाला है उसके साथ भी दोस्ती रखेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 1 नंबर ने 4 नंबर को सेकेंड रो में रखा है, लेकिन 4 नंबर ने 1 नंबर को फर्स्ट रो में रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर के लिए 1 नंबर कैसा है और 1 नंबर के लिए 4 नंबर कैसा है। 4 नंबर के लिए नंबर 2 और 9 एंटी नंबर है, नॉन फ्रेंड है। ये चंद्रमा का है रानी और सेनापति। ये 2 नंबर के काम ये करता है, तो उसको पकड़ने के लिए कौन आएगा, सेनापति आएगा ना। 9 नंबर पुलिस। तो 4 नंबर 9 नंबर को देख के भागता है। ये दोनों के बीच में बनती नहीं है, या फिर दोनों आमने सामने आ जाएंगे। ऐसे ऐसे चल, आज आज दिखाता हूं। और यहां पर जो लिखा है ना 4 और 8 को ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 नंबर 4 और 8 के साथ टेम्पररी रिलेशनशिप में बढ़िया है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट साथ में किया, खत्म। या तो एक उत्तर में बैठेगा, एक दक्षिण में बैठेगा, फिर आराम से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, तो भी इश्यू नहीं। दोनों एक साथ एक कैबिन में बैठ के काम नहीं कर सकते। 4 और 8 नंबर वाले को, दिस इज अ माई रिक्वेस्ट सजेशन कि भाई, अगर आपके परिवार में कोई है बेटा बाप 4 8 वाला, तो उसको सेपरेट करो। साथ में नहीं, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। लेकिन दूर जितना बढ़िया काम करेगा ना, उससे बढ़िया कोई और नहीं कर सकता। सुपर डुपर कॉम्बिनेशन दूर से। ऐसे, हे नंबर 4 कैसे हो, ऑल गुड, कल मिलते हैं। नहीं नहीं भाई, नहीं मिलना है। दूर से ही जय श्री कृष्ण है। साथ में आएंगे लॉजिकली, वो दोनों इतने पावरफुल है, दोनों में से कोई एक उड़ जाएगा। एक माता थी, अच्छे परिवार की, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बिल्डर है यहाँ पर गुजरात के। बेटा लंदन पढ़ के आया। बोले कि गुरुजी पता नहीं, जब से विनेश आया है ना, उसके बाप के बीच में पता नहीं वो लोग क्या करते आए थे ऑफिस में, और पूरे घर में चू चू चा चू चलता रहता है। मैं बोला, कब से हो रहा है, कि बस जब से वो आए 6 महीने 7 महीने से हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक। दोनों क्या, 4 4 कॉम्बिनेशन था। बोथ आर वेरी गुड इंटेलिजेंस, सुपर डुपर। एक का 4 कैप्टन था, दूसरे का 4 वाइस कैप्टन था। और एक का तो वाइस कैप्टन, एक का 8 4 का ही कॉम्बिनेशन था, 8 4 का कॉम्बिनेशन। अब जब आपको पता चलता है कि दिस इज हाउ थिंग्स गोइंग टू वर्क विद देम, यू हैव टू बी कॉन्शियस कि भाई ऐसा ऐसा करो। एक की केबिन यहाँ पर, या फिर एक घर से काम करे, एक के लिए दूसरा ऑफिस बनाओ, या फिर घर से काम करे, बस दे विल डूइंग वंडर। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, 1 से लेके 4 नंबर का कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4, फ्रेंड्स एंड नॉन फ्रेंड। अब मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछूंगा। शशि देवी जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। शशि देवी जी, मुझे ये बताओ कि अगर 3 नंबर है और 3 नंबर वाले को मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, तो वो किस नंबर के साथ टाइम स्पेंड करे तो अच्छा है। अनम्यूट योर सेल्फ। आपको आवाज नहीं आ रही है, कौन बताएगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड।
रेज योर हैंड, चंद्र प्रकाश जी, अनम्यूट योर सेल्फ। 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर। बहुत ही बढ़िया, क्यों ऐसा? क्योंकि देवगुरु या तो राजा के साथ, रानी के साथ और प्रिंस के साथ। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से समझना इस सवाल को। अगर किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 और 4 है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? कौन बताएगा? 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है? अभिषेक जी बताओ। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। कंडीशनल है, कुछ लेके तब होगा। कंडीशनल है, एवरेज है। कंडीशनल है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हो कंडीशनल है, क्योंकि काम कराना पड़ेगा तो कुछ भोग चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ तो ये हम लोग एंटोनियो को जी, पता चलेगा आगे चल के। एंटोनियो जी ये मुझे ये बताओ कि अगर एक नंबर yes, को 4 नंबर से काम करवाना है तो एक कंडीशनल न, होगा, या 4 नंबर को 1 नंबर से काम कराना तो कंडीशन होगा? जैसे अभिषेक जी ने बहुत ही अच्छा शब्द बोला कि कंडीशनिंग होगा, कंडीशनल कुछ स्टार होगा तभी जाके काम। 1 and 4, if 1 number it is, 4 is on average, so it will be conditional. बहुत ही बढ़िया। एंड व्हाट अबाउट 4 and 1? 4 and 1 will be not conditional. They will तो be good. एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है सबको? तो Sorry, I आप said in लोग, English. नो दैट इज फाइन, यू स्पीक आउट एक्सीलेंट, वेरी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया। आप लोगों को क्या समझना है कि एक नंबर वाला 4 नंबर के साथ जाएगा तो देर आर माइट बी पॉसिबिलिटी कि 4 नंबर वाला कहेगा कि ठीक है हो जाएगा विरल, लेकिन एक काम करना, तेरी जो गाड़ी है ना 3-4 दिन के लिए मेरे वहां पर छोड़ देना, मुझे बच्चों को घुमा के लाना है। अरे यार फिर मुझे भी काम है, लेकिन हाँ ठीक है चल ले जा, आई विल मैनेज। समझ में आ रहा है? और 4 नंबर जब 1 नंबर को वहां पर हेल्प करने के लिए जाएगा तो कहेगा ठीक है चल हो जाएगा, उसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है। अब मुझे बताओ कि 2 नंबर और 4, किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन 2 और 4 है, तो राजेश जी ये कैसा कॉम्बिनेशन है 2 और 4, 4 and 2? सर बिल्कुल एंटी कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, क्यों ऐसा? ये रानी के साथ में गुंडे का कोई मैच नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। करेक्ट। वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोनों साथ में होने के बावजूद भी दूर है जी जी। है ना? तो उसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक की ही पावर यूज होती है, दोनों साथ में अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं करते, और करते भी है तो फिर अगेन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कुछ ऐसी बातें होती ना जहां पर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज लेट गो करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, है ना? जैसे अगर मैं कहूँ 1 नंबर और 4 नंबर दोनों बड़े हैं अपने आप में, अगर आप मुझे पूछोगे, क्योंकि देखो 1 नंबर 4 नंबर है ना, वो 1 नंबर का शेडो ही है। 4 नंबर है, वो 1 नंबर का शेडो ही है। अगर मैं ऐसा कहूं कि बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, ध्यान से सुनना, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा माने या जाने, लेकिन बड़ा वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। ये स्टेटमेंट 4 नंबर वाले के लिए लागू पड़ता है। 4 नंबर वाले का काम क्या होता है? रॉबिन हुड, गरीबों को देगा और मेरे को लूटेगा। ये 4 नंबर है भाई, कि भाई तू भी बड़ा बन। इसलिए कहा जाता है कि राहु देने में ना छप्पड़ फाड़ के देता है। मेक सेंस? इज इट क्लियर नाउ? सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो डमरू बजा दो एक बार महादेव का। हाँ, चलो आगे बढ़े। नंबर 5 के ऊपर, नंबर 5 है राजा का बेटा। क्या है? नंबर 5 राजा का बेटा। अब राजा का बेटा है, एक प्रिंस है, छोटा बालक है, 12-13 साल का, 5-6 साल का, वॉट एवर जो भी हो, तो कोई उसका दुश्मन हो सकता है छोटे बच्चे का? सो देर इज नो एनी एनिमी। और ऐसे भी ये मर्क्यूरी है ना, वो आधा फीमेल है और आधा मेल है।
इसीलिए उसके अंदर बहुत जबरदस्त पावर, उसके अंदर दोनों एनर्जी है, ना मेल की ना फीमेल की, नो दोनों है, बहुत अलाइनमेंट, पावरफुल नंबर। तो फीमेल भी उसके साथ कनेक्टेड है, मतलब इवन नंबर भी आर वेरी गुड और ऑड नंबर आर ऑल्सो वेरी कनेक्टेड। तो 5 नंबर के लिए तो सब नंबर बेस्ट हो गए, लेकिन फिर भी 6 1 2 3 9 आर वेरी गुड फ्रेंड्स। नंबर 6 के लिए अगर आप फ्रेंडशिप देखोगे तो यह है शुक्राचार्य, दानव के गुरु। तो उसके 2 शिष्य आगे राहु केतु। यहां पर 6 नंबर को भी राजा के साथ दोस्ती बना के रखनी है, और जो भविष्य में राजा बनने वाला है उसके साथ भी दोस्ती बना के रखेगा। 6 नंबर को नंबर 2 और नंबर 3 के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं है, दे डोंट फील गुड। कभी कभी 6 और 3 का कॉम्बिनेशन, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए अच्छा है, पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। स्पेशली जब 6 और 3 का कॉम्बिनेशन गर्ल्स के अंदर आता है, लड़कियों के अंदर आता है, रिलेशनशिप का इश्यू देखने को आया है, शादी में इश्यू आता है। नंबर 7, 7 क्या है? केतु। तो उसका भाई राहु और उसके गुरु शुक्राचार्य। सूरज के जो सन है उसके रथ के 7 घोड़े हैं, तो 1 नंबर सूर्य के साथ भी कंफर्ट। केतु जो है वो है विजडम, लेकिन उसको नॉलेज भी चाहिए, तो जुपिटर के साथ भी अच्छा कंफर्टेबल। और 5 नंबर भी उसके लिए कंफर्टेबल है। 7 नंबर का कोई एंटी नहीं है, क्योंकि जो उसका हेड ही नहीं है वो उसके साथ कौन लड़ेगा? आपकी सभी लड़ाई, सबसे पहले लड़ाई यहां से होती है। अगर इसको काट दो ना आप, या फिर दिन में 4 5 कलाक मौन रखो, कभी लड़ाई नहीं होगी परिवार के साथ। शायद उसका भी लॉक होता, जबान का भी। जैसे कान में आप रुई डालते हो ना, हवा ना आ जाए, चश्मे पहनते हो कि आंखें में कुछ लग ना जाए, बॉडी लोशन लगाते हो कि भाई आपकी बॉडी ना जल जाए, इसी तरह जबान का भी एक लॉक होना चाहिए कि भाई 4 घंटे के लिए उसको लॉक हो। सब लाइफ एकदम सेटल, बढ़िया लाइफ, 100% मजे मजा। और स्पेशली ऑटोमेशन, क्या बोलते हैं, IoT। जैसे हस्बैंड घर पे आते हैं ना, टक 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 बंद 2 घंटे के लिए, बस केवल और केवल पॉजिटिव, हेलो गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हाउ आर यू, आई होप यू हैव वंडरफुल डे, ग्रेट। उसके बाद ऐसा कोई प्रोग्रामिंग ही ना हो कि मेरे लिए क्या लाए, तेरी माँ ने मेरे साथ ये किया, तेरे बच्चे ने ये किया, वो कुछ प्रोग्रामिंग ही ना हो। 6 से 8 के बीच में एक ऐसा प्रोग्राम है कि यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, प्यार भरी बात है, बस केवल। ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, फिर सही में भारत देश है ना वो वसुधैव कुटुंब हो जाएगा। अभिषेक जी, लिपस्टिक लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना, लिपस्टिक लगाने के बाद तो और ज्यादा फिर बाहर घुमाने लेके जाना पड़ेगा भाइयों को, माताओं को। तैयार होने के बाद तो बाहर जाना पड़ता है। बोलना कम हो जाएगा सर। लिपस्टिक लगाने से बोलना कम हो कहाँ? जाएगा ना सर। अच्छा, ऐसा ट्राई करना आज आप, और फिर बताना हमें। मेरी छोटी बेटी बोल रही है कि वो अपनी सिस्टर यानी मेरी बेटी, बड़ी बेटी जैसे बनना चाहती है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोई घर का तो आइडल है ना। सर आप एग्जाम्पल जबरदस्त देते हो। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद नंबर 8। नंबर 8 क्या है? सैटर्न, शनि, न्यायाधीश, जज। बेचारा पूरा दिन सबका डिसीजन लेते लेते थक गया, तो थोड़ा फ्रेश होने जाएगा पार्टी सार्टी मारने के लिए, तो 6 नंबर फैन हो गया। 8 नंबर है, डिसीजन लेने में नॉलेज चाहिए, गुरु के पास जाएगा। कभी कभी नॉलेज काम नहीं आएगा तो विजडम काम में आएगी। और 8 नंबर के एंटी कौन है? 1 2 9, राजा, रानी, सेनापति। और 4 और 8 का मतलब ये हुआ कि वो टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है। जैसे हमने 4 के बारे में देखा था, यहाँ पर ऊपर सेम चीज 8 नंबर के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 9, सेनापति, मार्स, मंगल, जो राजा का राइट हैंड है, कट्टापा मामा। ये बाहुबली आ गए, अमरेंद्र महेंद्र आ गए साथ साथ में। तो 5 नंबर का भी
फ्रेंड हो गया। और युद्ध करने के लिए गुरु को भी सलाह सूचन वो लेता रहता है। 9 नंबर को 2 नंबर नहीं पसंद है, 4 नंबर नहीं पसंद है, 6 नंबर नहीं पसंद, 8 नंबर नहीं पसंद। 2 नंबर क्योंकि रानी हमेशा उसको बोलती रहती रहती है, गुंडा जो पूरे सोसाइटी को खराब कर रहे। 6 नंबर जो लोभ मोह अलग अलग प्रकार के जो दुर्व्यवहार या फिर जो व्यसन करवाते हैं। और जो राजा का दुश्मन उसका भी दुश्मन। तो ये रहा आपका कंपेटेबिलिटी ऑफ द नंबर्स। अब आपको ये देखना है कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कंपेटेबल है या नॉन कंफर्टेबल। आज आपको क्या करना है, 10 से 15 केस स्टडी आपको उठानी है। फेसबुक में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो कि हे दिस इज डॉक्टर सुखदेव, दिस इज आपको आपका नाम लिखना है। And I have been starting learning numerology and I can help you to correct your name correction like celebrity VVIP. So please provide me your original date of birth and I will guide you within 3 to 4 days how you can achieve, how you can get more success in your life. समझ में आ गया? सबको आज करना है सोने से पहले। टाइप करके दो, आपको टाइप करके दो। आप अपनी मातृभाषा में लिखना तो और अच्छा रहेगा ताकि कनेक्टिविटी रहे। डन। आप लिखो कि आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम टीम 9। और जब वो टीम 9 को फाइंड करेंगे दे विल सी कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो इतने सारे लोगों के रिव्यू है पॉजिटिव। तो यू फील कनेक्टेड कि हाँ यू आर बिलोंग टू द वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। आपको शायद आप लोगों के ऊपर शायद उसका ट्रस्ट ना है कि अरे ये कीर्ति, कीर्ति तो ये करती थी, अभी क्या नया नाटक सीखने लगी न्यूमरोलॉजी फिमरोलॉजी। हाँ ये कौन है, ये तो मैनेजर थी, ये क्या नया नाटक सीखने लगी। उसका थॉट प्रोसेस ही होगा, बट दे आर नॉट एक्चुअली कनेक्टेड दैट हाउ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल दिस विदा इज। तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यू आर कनेक्टेड एंटायर वर्ल्ड। यस और नो, यस और नो। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, बात करने से। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप 100 पेज की बुक पढ़ोगे आ जाएगा, नहीं। रोज आपको 10-10 मिनट, आधा आधा घंटा स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, सफोकेशन को महसूस करना पड़ेगा। तब आपको 30 डेज 20 डेज 10 दिन में 100% आ जाएगा। एग्री? एग्री कि नहीं एग्री? नहीं एग्री? कुछ लोग हाँ ऐसे बोलते हैं, मतलब उसको हाँ समझे ना समझे। हाँ साउथ वाले स्पेशली, हाँ यस सर समझ में आ गया सर, हाँ इससे हमने उसको ही हाँ करा, हाँ भाई ऐसा करो, क्लियर। डन 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 डन। चलो अब मुझे आप ये बताओ कि आपका कैप्टन वाइस कैप्टन लिखो एंड जस्ट राइट डाउन वो कंपेटेबल है नॉन कंपेटेबल है। जो एवरेज एंड नॉर्मल है उसको भी हम कंपेटेबल ही कंसिडर करेंगे, जो नॉन फ्रेंड है उसको ही हम, हाँ बिल्कुल। जैसे लेट मी राइट, जैसे मेरा है 7-1 कंपेटेबल या फिर फ्रेंड। ऐसे लिखना है, आप लोग भी अपना लिखो कि 7 और 1 कंपेटेबल है, 3 and 6 नॉन कंपेटेबल, 7 और 8 कंपेटेबल। सब लोग लिखिए, एवरीबडी जस्ट फोकस ऑन योर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। फाइंड आउट कैप्टन वाइस कैप्टन। 5 and 4 कंपेटेबल, 8 and 7 नॉर्मल नहीं कंपेटेबल लिखो। 9 and 8 नॉन कंपेटेबल, 3-6 नॉन कंपेटेबल, 7-8 कंपेटेबल, 3-7 कंपेटेबल, 8-2 नॉन कंपेटेबल, 5-9 कंपेटेबल, 7-9, 6-5, 4-6, 7-1, 7-1। अरे बाप रे, 7-1 वाले इतने पास आ रहे हैं। रेखा जी, आर जी, उपासना। 4-4, हाँ 4-4 है तो क्या करेंगे, टेम्पररी कंपेटेबल। कौन है 4-4 वाला, CUD राज। 7-3, 5-5 कंपेटेबल। देखो 2 बच्चे अगर एक रूम में आप उसको रख के जाओ लॉक करके, माँ बाप जाता है कभी? जब तक खेलेंगे तब तक खेलेंगे, लेकिन जब झगड़ा करना स्टार्ट किया तो दोनों के सर फोड़ देंगे एक दूसरे के।
तो 2 5 भी थोड़ा गड़बड़ है। सर पंजाब का नहीं बना आपका, मैं पंजाब का नहीं बना, वो उपासना जी हरियाणा की एक विजिट है, बट स्टिल माइट माइट भी मैं नहीं जाऊंगा, एक्सपर्ट को भेज दूंगा वहां का। दिल्ली का प्लान था 25 तारीख को, लेकिन वो भी कैंसिल करवाया है, कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो। 3 and 2 कंपेटेबल, वेरी गुड। तो आप सभी लोगों को ये पता चल गया कि व्हाट इज कंपेटेबिलिटी एंड व्हाट इज नॉन कंपेटेबिलिटी। ठीक है, नॉन कंपेटेबिलिटी दैट मीन्स यू रिक्वायर लिटिल एक्स्ट्रा अटेंशन। कंपेटेबिलिटी दैट मीन्स आपको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, कुछ अच्छा नहीं है कुछ बुरा नहीं। स्टेटमेंट ध्यान से समझना। कंपेटेबल दैट मीन्स नो ओवर कॉन्फिडेंस, नॉन कंपेटेबिलिटी थोड़ा अलर्ट रहना है, खत्म। सर तो दोनों बाजू बोल रहे हो क्या समझ? मैंने क्या कहा था, देयर इज नो एनी नंबर इज रॉन्ग एंड राइट, वी ऑल आर फोकसिंग ऑन अलाइनमेंट। कल का जो हमारा क्लास होगा वो होगा हाउ टू फाइंड आउट योर लकी कलर, लकी नंबर, लकी डेट, योर नेम करेक्शन। कल फिर से हम 8 बजे मिलेंगे। और जाने से पहले अगर आप लोगों में कोई भी क्वेरी कंसर्न हो, आज जो हम पढ़े हैं उसमें आप यू कैन रेज योर हैंड एंड जस्ट आस्क। 10 मिनट हम और डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर। यू कैन राइट इन चैट और यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। सर 6 और 1 को कंफर्टेबल कहेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल कहेंगे। आई एम एट वर्क सो एबल टू, आई एम एट वर्क सो इट एबल टू अटेंड, सॉरी गुरु जी, इट्स ओके, दैट इज फाइन। कौन पूछना चाहेगा? रितु जी बताइए। एंटोनियो। रितु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक योर माइक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? या नाउ यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। अगर किसी का 8 है कैप्टन और 4 है वाइस कैप्टन, तो उसकी क्या शादी में भी प्रॉब्लम आ जाती है क्या? मतलब मैंने ऐसे देखा है इसलिए पूछ रही हूँ। और उसकी शादी अगर 1 नंबर, उसके हस्बैंड का नंबर 1 है, तो प्रॉब्लम आती है क्या? We are going to discuss tomorrow that how we can get the benefit even the captain vice captains are non-compatible. ओके। बट आपने जो भी ऑब्जर्व किया वो बिल्कुल सही कहा किया है आपने, कि जब भी नॉन कंपेटेबल नंबर के साथ कनेक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं तो दिल जलते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ज्वालामुखी फटते हैं। मिस्टर एंटोनियो प्लीज गो अहेड। My question is 6 number, and again 6 is coming in average. So is there a problem? There is no any problem. Six, No problem. six. 6 and 5 is compatible, but 6 and 6, Average, that means they are compatible. they're okay. Okay. They're okay, है ना? ठीक है, thank you. Thank you. But somehow they will go with some condition, है ना? Condition check. नेक्स्ट है राज जी, डॉक्टर सुखदेव जी, सुप्रीता जी, मनीषा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नमस्कार। हाँ जी बोलो डॉक्टर सुखदेव जी, धनराज। हाँ सर, मेरा जो बात है, जब किसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन 7 और 7 है और उसका ग्रिड में सर 4 बार 7 आ रहा है और 1 बार 6 आ रहा है, तो वो बंदा अभी तक शादी नहीं किया है, वो शादी के लिए वो राजी नहीं हो रहा है। सर ये 7 और 7 कंडीशन में थोड़ा मैरिज का डिस्टर्ब होता है क्या सर? बिल्कुल 7 में भी होता है, 9 नंबर ज्यादा होता है तो भी इश्यू होता है। बहुत ही स्पिरिचुअल लोगों को ज्यादा इस भोग विलास वाली दुनिया में इंटरेस्ट नहीं होता है। अच्छा सर, आपने एक बात बोला सर, 776 और 766 जो सुखदेव जी अभी जो सीखे उसके ऊपर फोकस करो, ये आपका एवरी टाइम का इश्यू है। आई विल नॉट अलाउ यू नेक्स्ट टाइम इन क्लास। अभी जो सीखे फोकस ऑन दैट। आप मास्टर क्लास के क्वेश्चन लेके मत आइए। शशि जी
Be careful. You have to be focused what you are learning today and what you are asking. It is a discipline you have to maintain. Sasi ji, सर सर 5 और 7 क्या कंपेटिबल नंबर है? क्या बोल रहे हो? 5 और 5 और 7। 5 और 7, हाँ, they are compatible. Yes. थैंक यू सर। राज जी, सर सर 40 के बाद में वाइस कैप्टन ज्यादा काम करता क्या कैप्टन? आपकी कितनी एज हुई? मेरी तो 45 पे। हाँ, आपके 40 पास 46। आर यू यूजिंग बोथ हैंड के फिर 40 के बाद अब राइट हैंड यूज नहीं करते, लेफ्ट हैंड यूज करना स्टार्ट किया, ऐसा कुछ है? नहीं, तो क्यों ऐसे सवाल कहाँ से आते हैं? आप ज्यादा यूट्यूब पढ़ते लगते हो, ज्यादा ही कुछ लोगों के मैं वो में जाते एक हो। यूट्यूब पे देख मत एक देखो ना, यूट्यूब अगर पे आप देखा पढ़ था। रहे हो ना, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही ब्लंटली एक स्टेटमेंट रखने जाता हूँ। अगर आप टीम 9 के साथ पढ़ रहे हो ना, और फिर भी अगर हाँ दूसरे की वीडियो देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को ग्रुप में से हटा दो। यू आर नॉट डिजर्व टू लर्न थ्रू द टीम 9। या तो आप किसी और के साथ पढ़ रहे हो, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा है, केवल और केवल उनका सुनो, उनका पढ़ो। नहीं, मैं बट तो पढ़ नहीं रहा नेवर था। एवर देखो ही मत ना भाई, क्यों देख रहे हो? आपको अगर बाजू वाले पिताजी अच्छे लगते हैं कि उनके पास मर्सिडीज कार है, उनके पास बहुत ही बड़ा अच्छा बिजनेस है, गाड़ी है, तो आप घर पे आके नहीं बोल सकते ना कि आपने इस पिताजी के साथ क्यों शादी की, इस पिताजी के साथ शादी नहीं करनी थी? ऐसा हो सकता है? हेलो, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो केवल एक ही चार, अगर उसके साथ कनेक्ट हो जो भी हो, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबडी, बट आपका एक पाँव यहाँ पर एक पाँव यहाँ पर जाओगे, वो आपके लिए बहुत ही विनाशकारक होगा। सुप्रीता जी, और गुरुजी, उसको लॉजिक पूछो, ये जो भी ये बकवास कर रहा है ना, उसको लॉजिक पूछो उसके पीछे। उसको बोलो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कौन से शास्त्र में, कौन से वेद में ऐसा लिखा है, जरा बताओ। वो अपने मन में कुछ भी आएगा बोलेगा, नहीं चलेगा ना भाई। और ऐसे आजकल तो बहुत ही ऐसे फ्रोडोलॉजिस्ट बन गए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, फ्रोडोलॉजिस्ट। हाँ सुप्रीता जी। गुरुजी, लास्ट सेशन में मैंने पूछा था 22 मेरा साइट नंबर था। आप अच्छा बोला था, बट व्हेन आई सी दिस compatibility ऑफ नंबर्स, माय वाइस कैप्टन इज 8 where 4 is normal, and my husband's vice captain is 3 where 4 is average. So कुछ confusion. नथिंग कन्फ्यूजन। देखो, अब जो भी हमारी शादी हो गई है, जो भी परिवार के साथ हम रह रहे, उन लोगों के साथ ज्यादा ये मैपिंग वैपिंग करके ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? यू हैव टू टेक केयर इन फ्यूचर। अब देखा क्या, अरे बाप रे बाप, 4 नंबर आ गया, मेरे हस्बैंड का 8 नंबर आ गया, या फिर उसका 3 नंबर है और मेरा 4 एवरेज, नहीं, ऐसा नहीं नहीं सोचना है। दिस इज अ गुरुजी, फ्रेंड, 3 एंड 4 इज अ गुड, कंपेटिबल है, नथिंग टू वरी। no, Guruji. What my question was, we have bought a plot with number 22, right? My vice captain is 8, for which 4 is 22 is 4. My husband's vice captain is 3. For that also 4 is coming as average. So should I consider that plot number 22 as average? Because we have to construct house, right? So I'm asking in those lines. Average doesn't mean they are non-compatible. Average, they are friends. Okay? So nothing to worry about it. Right. Okay. Okay. मनीषा जी, Thank you. और वास्तु राधे राधे के लिए, गुरुजी। प्लॉट के लिए, वास्तु के लिए, rather than number, you have to focus more on एस्ट्रो वास्तु compatibility. नंबर तो ठीक है, उसकी एनर्जी को हम बांध देंगे, देयर आर मेनी थिंग्स, बट बेस्ड ऑन योर कुंडली, प्लॉट लिया है तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा प्लान का रेडी करवाना चाहिए। मनीषा जी बताइए। राधे राधे हाँ गुरुजी। ठीक है, बता दीजिए। हाँ जी। गुरुजी, एक केस स्टडी है जिनका कैप्टन है 8 और वाइस कैप्टन है 5। तो दीज आर कंपेटेबल, मतलब दोनों फ्रेंड्स हैं। लेकिन उसके बाद अगर इनको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर 8 नंबर का कुछ भी यूज करना है तो ये कर सकते हैं, वी आर गोइंग क्योंकि ये टेम्पररी बेसिस पर वी आर गोइंग अ, टू टुमारो कि कौन से नंबर को हमें ज्यादा यूज करना है। 8 नंबर को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 5 को करना है, नहीं करना चाहिए, विच इज अवर टुमारो टास्क। जो भी हम सीखेंगे कि कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से हमें कौन से फैंटास्टिक 4 नंबर पे ज्यादा ध्यान देना है, वी आर गोइंग टू कवर टुमारो, और कल ही आप लोगों को पता चल जाएगा। जी। सुप्रीता जी।
गुरुजी मेरा हो गया। हो गया आपका, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना? टेक्नो टेक्नो स्पार्क, कीप योर कैमरा ऑन। टेक्नो भी है और स्पार्क भी है, तो आप भी स्पार्क कर लो थोड़ा कैमरा। चलो, जाने से पहले आप लोगों को एक एक्सरसाइज और कुछ केस स्टडी बनाने वाला हूँ, प्लीज नोट डाउन। आपकी पहली केस स्टडी ये है कि आपके पूरे परिवार का कैप्टन वाइस कैप्टन निकालना है, और वो कंफर्टेबल है नॉन कंफर्टेबल है वो आपको रेडी रखना है, ताकि आगे के कल के लेक्चर में आपको पता चले कि मोबाइल नंबर कौन सा रखना है, उसका नाम कैसे करेक्ट करना है। दूसरी केस स्टडी ये है, मतलब नॉट केस स्टडी, आपका टास्क है ना, रादर देन केस स्टडी वी जस्ट यूज वर्ड टास्क। दूसरा टास्क आपका ये है कि आप जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपका ग्रुप है, वहां पर आप अपने कोई भी 5 या 10 फ्रेंड्स के डेट ऑफ बर्थ लोगे। दिस इज योर सेकेंड टास्क, ताकि 3 दिन के अंदर आप उसको सजेस्ट करने वाले हो कि हाउ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल पर्सन। डन। और तीसरा टास्क ये है कि जब तक ये कल नहीं होता है, आप लोगों को कल के लाइव क्लास में अटेंड नहीं करना है। ये आपकी इंटीग्रिटी के हिसाब से आपको ज्वाइन करना है। डू नॉट ज्वाइन द क्लास इफ दिस 2 टास्क इज नॉट रेडी। एक टास्क आप अभी कर दोगे 12 बजे से पहले, आधे घंटे का ही काम है, यस और नो। और दूसरे टास्क में माइट बी यू रिक्वायर्ड सम टाइम। तो पूरा अभी तो 24 घंटा है ना, अभी 9:30 बजे है। तो आई एम 100% श्योर कि कल शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक आपको 5-10 लोगों का, आपके फ्रेंड्स नियरेस्ट और डियरेस्ट का डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के भी देता हूँ, ताकि वो आप कॉपी पेस्ट करके यूज करो। अच्छा, आप सब लोगों को मैं एक टेलीग्राम की लिंक देता हूँ, यू जस्ट ज्वाइन देयर, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर ही हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कंपेयर टू व्हाट्सअप। आप सब लोग टेलीग्राम की लिंक में ज्वाइन कर दीजिए, जस्ट चेक इट आउट इन योर चैट। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। अगर किसी का कैप्टन 8 एंड वाइस कैप्टन 5, दे आर कंफर्टेबल। हाँ, ये बात हो गई शायद। आई एम एट वर्क सो इट एबल टू अटेंड, सॉरी गुरुजी। 6 7 कंफर्टेबल। Xiaomi एंटी 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 नो रेमेडीज प्लीज। अरे भाई, काय की रेमेडीज चाहिए आपको? Xiaomi 220874AD, काय की रेमेडी चाहिए? क्यों चाहिए रेमेडीज? कौन है Xiaomi? जस्ट रिनेम योर, जूम में आपका रिनेम कर दो, क्योंकि फिर आपका सर्टिफिकेट Xiaomi से आएगा। ता सबने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया? रेज योर थम्स अप, रेज योर थम्स अप। वंडरफुल, आई कैन सी मैनी ज्वाइंट। और वहां पर आपको पीडीएफ फाइल में डाल दूंगा आज जो सीखा है कंपेटिबिलिटी ऑफ टेबल्स का। लेट मी कॉपी राइट नाउ। टास्क क्या है वो भी आपको समझ में आ गया है। टुडे एक्सरसाइज, सब लोग ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। ये ऊपर की फिंगर टच नहीं होगी, फर्स्ट फिंगर को ऐसे टच करना है, फिर ऊपर रख दो ऐसे। ठीक है। वाइट कलर की वॉल में, प्लेन वॉल में आपको त्राटक करना है दूर से। कब तक? जब तक आपके हाथ में पेन नहीं होता है। कहाँ देखना है? सेंटर में, सेंटर में ट्रायंगल के थ्रू। ठीक है, दिस इज योर। देखो, आपका ट्रायंगल नहीं है चंद्र प्रकाश जी, लुक एट योर ट्रायंगल। आपने डायमंड बना दिया, डायमंड नहीं बनाना है। ये डायमंड हो गया, योनि मुद्रा हो गया, ये ट्रायंगल बनाना है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बी फोकस, बी केयरफुल। ऐसे रखना है सामने। देखो, मेरा चेहरा नजर आ रहा है ट्रायंगल में से। डांस का स्टेप है ना, ऐसे टिक चिक ऐसे करके। तो हमें डांस नहीं करना है, आराम से बैठना है अपने। मैं आपको तीसरे दिन में ऑरा कैसे देखते हैं सामने वाले वो भी सिखा दूंगा थ्रू दिस प्रैक्टिस। लेकिन ये आपको करना है दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना हो सके। शोल्डर दुखने लगे, आराम से बैठो। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपकी मर्जी है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ टीम 9.in परिवार। और कल मिलेंगे। डू नॉट ज्वाइन विदाउट केस स्टडी।
ठीक है ना, बिकॉज मैं चाहता हूं कि कल के दिन में ही आपके बच्चों के, आपके सबके नाम करेक्शन आप लोगों को आ जाए, और थर्ड डे में आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उससे 2x आप लेके जाओ। तो ये हमारा कोलिब्रेशन है, दिस इज अवर कोलिब्रेशन। हम सब लोग साथ में काम करेंगे, ठीक है? डन। टेलीग्राम में सब लोग आ गए? आ गए? यस, ये यस है हमारा। हाँ, दिस इज अवर यस। तो जब भी यस बोलना है, ये बोलना है, उसके पीछे का रीजन आपको पता चल जाएगा 3 दान के अंदर। तो दिस इज त्राटक मुद्रा। और जाने से पहले मैंने आपको कहा था हेल्थ के लिए कौन सी 3 बातों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको याद है, कोई बताएगा? 3 बातें हेल्थ के लिए, एनीवन रिमेंबर दैट? अरे सर, मुफ्त की एडवाइस थोड़ी ना याद रखेंगे हम, तो जब पैसा देते हैं तब हमको लगता है कि ये एडवाइस अच्छी है। I given 3 advice, very powerful, that how you can become a healthy, powerful from your guts. कौन बताएगा? अरे बाप रे, कोई नहीं। इतना बुरा पढ़ा था हूं मैं? हाँ चलो, कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए, थैंक्स व्यू वेरी। कौन बताएगा? चलो, कोई ईमानदारी से 2-3 लोग हाथ खड़े करो। लेट मी, चलो आप बता दीजिए, कीर्ति जी, मनीषा जी। जी गुरु जी, मुझे जहाँ तक ध्यान है तो रात को मून के उसमें पानी रखना है, और फिर उसको पीना है, और सुबह जमीन पे पैर रख के, अपने को हाथ रख के उठना है। नो नो और नो जब नो भी नो हम नो 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 नो, दिस इज डिफरेंट साधना। मनीषा जी बताओ। जी गुरु जी, हाँ, आपने लाइफ स्टाइल में काफी सारी चेंजेस बताए थे, जैसे कि हमें हेल्दी खाना घर का ही खाना है, और 10 बजे से पहले सोना है, और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना है, और नहीं, जो 19 डेज फॉलो करना था, और बाहर। मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 पॉइंट्स बताया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलो अभिषेक जी, आई होप यू विल गिव राइट आंसर। और सब लोग ध्यान से सुनना, ये सबके लिए, आपके पूरे परिवार को बोल देना ये। बताओ अभिषेक भाई। गुरुजी, सुबह 6 बजे से 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, या बहुत ही शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हमको जो है अपना स्टूल पास कर लेना है। एग्जैक्टली, दिस इज फर्स्ट और पॉइंट दस एवरीवन। बजे एक मिनट, लेट लेट देम राइट डाउन, उन सबको लिखने दो। अभिषेक जी ने बहुत ही सही फर्स्ट पॉइंट कहा। हमारी प्रकृति 3 प्रकार से है, वात, कफ और पित्त। ये सुनो, ये सुनो। तो हमारी वात प्रकृति रात के 2 बजे से लेके 6 बजे चलती है, और दोपहर के 2 बजे से लेके 6 बजे चलती है। तो हमें उसी टाइम पे उठ के हमारे पेट को साफ करना है। वी हैव टू क्लींस अवर बॉडी, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। बहुत ही बढ़िया अभिषेक जी, दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा गुरुजी था कि 10 बजे के पहले हमको जो है हर हालत में सो लेना है हाँ, रात में। रात में, हाँ, सुबह नहीं आना है, सुबह सो जाएंगे सब लोग, संडे बोला है कि ऑफिस नहीं जाना है, सो जाना है। तो रात को दस जी बजे से पहले सो जाना है, मैक्सिमम 10:30 बजे। जी फिर जी। तीसरा नहीं पता गुरुजी, कौन ध्यान बताएगा नहीं। तीसरा? कौन है मेरा प्यारा बच्चा? राजेश जी, चलो राजेश जी बताओ। सर, आपने पिछली बार ही बताया था कि 10 से 6 बजे से पहले स्टमक को क्लियर कर दिया जाए। बहुत ही बढ़िया, यस राइट। तो जब अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हम स्वस्थ रहने के 50-60% लाइबिल हो जाते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। और रात में जल्दी से खाना खा लिया जाए टाइम से, 10 से पहले। खाना तो 7 बजे से पहले ही खाना है। हाँ, वो तो हाँ जैनियों में हाँ चलता ही है। हाँ। सोना जो है वो 10 बजे के आसपास दस से सोना है पहले टाइम तक। जी जी। इसके ये पीछे का, हाँ, ये सही है। दीप जी बताओ। सर, हाँ, मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, आपने बोला था कि आपको स्वास्थ्य के लिए कि जब आपकी राइट ये नाड़ी चल रही हो तो आपको खाना खाना है, हम्म। तो उसके 15 मिनट के बाद आपको मतलब वॉशरूम जाना है, और वो जब जब लेफ्ट चले। वो अलग है, वो साधना का पार्ट है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को बता दो, प्लीज मेक अ नोट, बिटवीन 2 to 6 AM और नून आपको अपना पेट साफ करना है। दिन में 2 बार होना चाहिए साफ पेट, विच इज वेरी गुड। 7 बजे से पहले खाना खाना है, 7:30, विच इज द मैक्सिमम टाइम आपको खा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से ही आपकी
जो कफ प्रकृति है ना वो स्टार्ट होगी। और कभी भी 10:30 बजे के बाद सोना, मतलब उठना नहीं है भूत की तरह, यूं फाड़ फाड़ के मोबाइल में पूरे रात को निकालते हो ना। क्यों? क्योंकि 10 बजे के बाद आपका पीत एक्टिव हो जाता है, और जब पीत एक्टिव हो जाता है तो आपकी जठरांगनी एक्टिव हो जाती है। फिर वही भूतों की तरह ये खाओ वो खाओ, कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। बीवी को परेशान करोगे कि कुछ तो लेके आ, कुछ तो लेके आओ। अभी तो जोमेटो हो गया है तो जोमेटो में ऑर्डर दे दिया। और अभी देखो 10 बजने आए हैं, जाओ फटाफट बेडरूम में साफ सफाई करके बुक्स ले लो। एक बुक आपको आपके बेडरूम के पास होनी चाहिए, और पढ़ते पढ़ते सो जाओ। आई बैट यू 2 पेज भी आप रीड नहीं कर पाओगे, नींद आ जाएगी। लेकिन आप अपनी इस मासूका को लेके साथ में सोओगे नहीं, तो ये मासूका आपको सोने नहीं देगी। ये आपकी सौतन है, कितने रील्स ऐसे घुमा दोगे आपको पता नहीं चलेगा। या सुनो, तो मोबाइल को बंद कर दो, वाईफाई बंद, जाके एयरपोर्ट एयरप्लेन मोड। 8 बजे के बाद एयरपोर्ट मोड, फिर टोटली परिवार का समय। तेल लेने गई दुनिया, तेल लेने गया आपका बिजनेस। 8 बजे के बाद केवल और केवल आपका परिवार। माँ बाप को प्यार दो, अपने फैमिली को प्यार दो, बच्चों के साथ खेलो, अपने इन लॉज को फोन करो। मुझे ये पता नहीं चलता कि एक बेटी जब शादी करके आती है ना, तो उस लड़के के माँ बाप को वो एकदम एक्सेप्ट कर लेती है विद इन 3 मंथ 4 मंथ। लेकिन वो बेटा अपने सास ससुर को कभी भी इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जितना बेटियां कर लेती है। आर यू एग्री विथ मी? हेलो, आर यू एग्री विथ मी? यस और नो? कुछ लोग तो हाथ नहीं खड़े करें क्योंकि सामने बैठा होगा अपना ससुर या फिर अपना घर वाला। यस और नो? तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना मेरे भाइयों, आज आप अपने इन लॉज को कॉल करेंगे कि मम्मी जी पापा जी कैसे हो आप, ऑल गुड, सब खैरियत। आपने जो आपकी जो बबाल मेरे सर पे डाले हैं ना, आपको तो अच्छी तरह से नींद आ गई, लेकिन देखो हमारा तो जीना खराब हो गया। ऐसे मजाक मस्ती करो ना, क्यों नहीं कर सकते? जैसा नो कर सकते हो, आपके हाथ में है कि आप अपने लाइफ को कितना हल्का बनाओ। मैंने क्या कहा था, ये ग्रेविएशन का एग्जांपल दिया था ना। नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी एफर्ट, बट पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए यू रिक्वायर लॉट्स ऑफ एफर्ट। और एक गलती पूरी बाजी फिट डाउन्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, महादेव की जय रहे। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, अपने परिवार को बहुत सारा प्यार करो, क्योंकि आप ही का परिवार है जो आपको अच्छी तरीके से रखता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे।